दुआ, हाँ कहो। मैंने कहा मुझे ये निकाह कबूल नहीं। हाँ कहो दुआ, कहो हाँ। मेरा जवाब ना है। जरीना, समझाओ इसको। मैं भला कैसे समझाऊं इसे? समझाओ इसको कि अगर ये हाँ नहीं कहेगी निकाह के लिए तो यहां खून खराबा होगा। एक तुम्हारे इस शौहर का, एक तुम्हारा, और फिर इसका। तुम चाहे मुझे मार डालो लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकती। ये निकाह नहीं हो सकता मुराद। क्यों दुआ, क्यों नहीं हो सकता ये निकाह? क्यों चाहते हो कि सब मारे जाए? क्यों क्या? वो कह रहे हैं क्या रहे सब? से मोहब्बत खत्म हो सकती है, वो आदत से भी पीछा छुड़ाया जा सकता है। हसन, तुम मेरी बात सुनो। ये मेरे और रुमाना के दरमियान की बात है। तुम जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। तुम मुझसे ऐसे लहजे में बात नहीं कर सकते। और रुमाना को ऐसे डरा नहीं सकते। मैं अपनी बीवी से बात कर सकता हूं, मुझे इजाजत है। डरे प्लीज, आप जाए यहां से। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही हूं। रुमाना, क्या हुआ था? एग्जैक्टली क्या हुआ था मुझे बताओ। अजान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। और सच? तुम मुझसे सच कब कहने वाली थी? लंदन ट्रिप में। मैं चाहती थी कि सब अच्छे से चेकअप हो जाए, कंफर्म हो जाए, तब मैं बताती तुम्हें। रुमाना एक मिनट, बहुत ध्यान से। अब तुम जो भी बोलोगी वो तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। रियली? जस्ट बी केयरफुल। मैं कोई अदालत नहीं हूं जो फैसला सुना दूं। हो सकता है कि तुम ठीक हो, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं वहां से मुझे सब कुछ गलत नजर आ रहा है। हो सकता है कि मेरी आंखों पर गलतफहमी का, शक का पर्दा डाला हुआ, लेकिन फिर भी मेरा दिल तुम्हें जुदाई की सजा सुनाता। अजान, मेरी इंस्पेक्टर साहब, यही है वो शख्स जो जबरदस्ती निकाह पढ़वा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, जोर जबरदस्ती किस बात की? देखें, जो कुछ हो रहा है वो लड़की के घर वालों की रजामंदी से हो रहा है। क्यों जरीना? जी बिल्कुल। ये कौन है? ये लड़की की चची है और ये चचा है। चचा, कुछ बोलिए ना आप। लड़की तो राजी नहीं है। एक मिनट, वो बात ये है ना कि हमारा खानदानी मसला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। सर, इनका खानदानी मसला लग रहा है, ये खुद ही सुलझा देंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, रख लो इससे। ठीक है, आइए। आइए। ये कोई घरेलू मामला नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मेरे बच्चे और शौहर के कातिल को गिरफ्तार नहीं करेंगे। मैंने बुलाया है आप इसी सिलसिले में। कातिल है ये,
मेरी खुशियों का, मेरी ख्वाहिशों का, मेरे मासूम बच्चे साथ का। गिरफ्तार करने से साइमा, ये तुम क्या कह रही हो? जी हाजी साहब, ये आप बात करें। इंस्पेक्टर साहब, आइए साहब से बात करें। जी सर। ओके सर, गिरफ्तार करो इसे, लेके चलो इसको, जल्दी करो। साइमा, ये अच्छा नहीं किया तुमने। मौका दिया था मैंने तुम्हें, गवा दिया तुमने, बदनसीब हो तुम। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। लेकिन आप वक्त पर आए। कबूल है। लहर में हूँ, तू छाँव है घनी, मैं हूँ खुदा के लिए नहीं आजाद, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ो। हमको खुदा का वास्ता है, मुझे तलाक मत दो। देखो, अगर हमारे दरमियान एक लम्हे, एक पल के लिए भी कभी उल्फत थी, मोहब्बत थी, तो उस लम्हे की कसम मुझे तलाक मत दो। कोई भी सजा दे दो, लेकिन तलाक नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें इससे भी बड़ी सजा दूंगा। मेरा नाम तो तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा होगा, लेकिन मेरी जात नहीं होगी। आज के बाद मेरी यादें तुम्हारे साथ होंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। मुझे कसम है मेरे प्यार की, मेरे बाप के नाम की, तुम्हें मैं अपने साए से भी तरसा दूंगा। तुम्हारा कहानी हूँ। मम्मी, आप क्यों रो रही हो? मेरी जान, मैं तो नहीं रो रही। फिर बस कुछ यादें थी, बह गई। दिखाओ, क्या बना है? ये मैं हूँ, ये आप हो, ये बाबा है। मुझे बाबा का फेस तो नहीं पता था, वो कब आएंगे? रास्ता भूल गए। वो कहाँ रहते? वो जहाँ रहते हैं ना, वहां गलतफहमी की एक रात है। सुबह ही नहीं होती, और जब सुबह ना हो तो रास्ते दिखाई नहीं देते ना। वो नहीं चले, बहुत रात हो गई है। अगर मैं सो गई और बाबा है तो मैं बाबा से कहूंगी कि परी से उनसे मिलना चाहती है, तो वो सुबह में आए। अब वो मुझे पहचान तो लेंगे ना? क्यों नहीं पहचानेंगे मेरी जान? अब बिल्कुल बाबा की तरह। चले। खान बाबा से आप ठीक है?
मॉम कहाँ है? मैडम तो 9 बजे ही सो जाती है। और रुमाना बीबी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ खान बाबा। उनके आने का कोई वक्त नहीं है, कभी कभी तो सुबह भी हो जाती है। मेरे आने का किसी को बताया तो नहीं है ना आपने? नहीं साहब, आपने मना किया था। जी खान बाबा। साहब आप इस रूम में? जी खान बाबा, मैं इसी रूम में रहूंगा। अच्छा किया साहब आप आ गए। बड़े साहब के और आपके जाने के बाद तो ये घर घर ही नहीं लगता, सन्नाटा सा हो गया है इस घर में। खान बाबा, मैंने भी आपको बहुत मिस की। अच्छा किया साहब आप आ गए, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाए। परी, परी बेटा कहाँ हो? लेट हो रहे हैं, वैन आने वाली है। डैडी तुम बस मेरे हेयर्स। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी कि खुद से रेडी होगी। लाओ मैं कर। तो ब्रेकफास्ट भी करना, ओके? ओके। इस वक्त कौन आ गया? आयान होगा। अयान इस वक्त नहीं आ सकता। मैं दिख कर आती हूँ। परी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ सब खैरियत? जरूरी बात करनी। परी आपकी वैन आ गई, आप जाओ बैग लियो भाग कर। चाय बनाऊं मैं आपके लिए? खत आया है जेल से। मेरी वैन आ गई, अल्लाह हाफ़िज़। जाओ, अल्लाह हाफिज। पढ़ लो।
क्या फैसला किया आपने? कंफ्यूज हूँ बहुत, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मशवरा करना तुम्हारे पास चली आया। अगर मैं मुराद को, मेरा मतलब है दुआ, तो मैं कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ मैं, बहुत मजबूत हो गई। अब मुराद जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आप सोच लीजिए, आपको उसके साथ रहना है, संभाल पाएंगी आप? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? डर लग रहा है बहुत, बहुत डर लग रहा है। कोई है? शैतानी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा शैतानी नहीं करूँगा, अच्छा बच्चा बन के रहूँगा। कोई है? कोई है? बाहर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बाहर निकालो कोई, बाहर निकालो कोई है? कोई बाहर? मैडम आपने खा लिया? हाँ ले जाओ, दिल नहीं चाह रहा। जी। क्या हो गया है मासूमा? शादी के बाद तो तुम्हारा दिमाग ही कहीं और रहता है। क्या तोड़ा है? वो मैडम कब टूट गया? कप और दिल दोनों की एक जैसी किस्मत होती है। समेटते समेटते किरचियां जख्म दे ही जाती। है तुम? हाँ? कल रात? मुझे बताया भी नहीं। कमाल है, आपने ये नहीं पूछा कि इतने सालों बाद मैं आया ही क्यों? हसन, बताओ। इतने साल तो तुमने मुझसे बात भी नहीं की। मैं लंदन आई तुमसे मिलने, लेकिन तुम नहीं मिले मुझसे। अब बताओ क्यों है? हाँ, मैं बताती हूँ तुम क्यों आए हो। तुम मुझसे बदला लेने आए हो। मुझे जलाने आए हो। तुम्हें लगता है कि मैंने तेरे के साथ बुरा किया। मानी को तवज्जो नहीं थी,
तुम्हें लगता है कि मैंने दुआ के साथ बुरा किया? तुम्हें लगता है कि ये तो आपको भी लगता है, सिर्फ मुझे तो नहीं लगता। लगता है ना? तो तुम सचमुच वापस आ गए हो? देखो वजह, अगर तुम्हारी मॉम वाली बात सच साबित नहीं हुई, मुझसे बुरा कोई नहीं। अब जब तुम आ ही गए हो तो खुद डॉक्टर से मिल लो या अपनी पसंद के किसी भी डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले लो। जाहिर है तुम जैसे शख्स पर आंख बंद करके भरोसा तो करने से रहा। देखो, मैं वक्त के साथ बिल्कुल तब्दील हो गया, वो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। और वैसे भी मैं बेटी का बाप हूं ना, थोड़ा सेल्फिश हो गया था। रोमाना जब जब लंदन से तुमसे मिलकर आती थी तो वो टूट सी जाती है। देखो वजात, तुम्हारी बेटी रुमाना से मेरा रिश्ता सिर्फ एक कागज पर है, जब चाहे खत्म कर लो। है तैयार? उसने तुमसे दिल से प्यार किया है। धोखे से, फेक प्रेगनेंसी। उसके बाद खैर मैं इस बारे में बातें क्यों कर रहा हूं, मुझे याद भी नहीं करना चाहिए। तुम और रोमाना अगर तुम चाहो तो एक बार फिर एक हो सकते हैं। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अच्छा, मुझे 9-10 घंटे हो चुके हैं इस घर में आए हुए। कहाँ है रुमाना? बोलो ना वजह, रुमाना कहाँ है? वो सिर्फ खुद से मोहब्बत करती है और मैं पपेट नहीं। खैर हम ये बात कर भी क्यों रहे हैं, मेरा मेन टॉपिक मेरी माँ है। जल्द से जल्द उनके लिए एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढना है यहाँ पर। अगर ना मिल सका तो मुझे उन्हें लंदन ले जाना पड़ेगा। पॉल, जहां तुमसे ज्यादा जिद्दी है वो लंदन कभी नहीं जाएगी। अब यहाँ सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। मॉम की जिद उन्हीं को मुबारक। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंदर कहाँ जा रहे हो? ऑफिस चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे हिसाब किताब लेना। मैंने अपना हाल बदला है, लेकिन अंदर से वही वजह है, समझे? ये मत भूलना। हिसाब किताब चाहिए तो जाके अकाउंटेंट से बात करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं भी अब वो अजान हैदर नहीं रहा हूं। हो जा। जिससे किसी दर्द से, मौत से या किसी राज डराया या झुकाया जाए। You are a mentally sick person. You badly need to see a psychiatrist. ऑर्डर डाल लो मेरी अनकंफर्टेबल एग्जिस्टेंस की। और आइंदा से एहतियात करना लफ्जों के चुनाव पर मुझसे बात करते हुए। यस, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम तो यहां पड़ी हुई हो। डैड सीरियसली? आप ये बताने के लिए आप सुबह सुबह आ गए यहाँ पे? आखिरी बार तुम अजान से कब मिली थी? आई गेस
5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने? एंड यू नो व्हाट, वो पिछले 10 घंटे से इस कार में मौजूद है। What? यस। और वो मुझसे मिला तक नहीं? हाँ, तुम लोग के बड़े आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं कि तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी मियाँ से मिलने के लिए घर पे होना जरूरी होता है। ये सब शिम्मी का कसूर है। उसकी पार्टी में हमेशा लेट हो जाती हूँ मैं। Oh God, मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं ना। मुझे अभी और इसी वक्त पार्लर जाना होगा। मियाँ को वेलकम करना जरूरी है या पार्लर जाना जरूरी? तो डैड, ये इस हाल में भी तो नहीं मिल सकती ना मैं उससे। आई नीड टू गो। मैं जा रही हूँ बस डैड। हटे। अरे अरे वाह, क्या कर रहे हो चैम? बुके बना रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। किसके लिए बना रहे हो? किसके लिए क्या, जाहिर सी बात है अपनी माँ के लिए ही बनाएगा। अरे वाह, आखिर बेटा किसका है? बिल्कुल बाप पे है। मैं आपके लिए नहीं बना रहा, मैं दुआ के लिए बना रहा हूँ। कितनी बार कहा है दुआ का नाम ऐसे नहीं लेते, वो आपसे बड़ी है ना। देखो, और मूवीज देखो उसके साथ बैठ के, पता नहीं क्या बनता जा रहा है ये। हाँ हाँ, ये सब मेरा ही तो कसूर है। ये सब कुछ ना आपको देख के करता है। मैंने क्या किया है? और करे रुमेश, बच्चा बिगड़ेगा ही। मैं और दुआ राजी हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये कब हुआ? और कैसे? मैं अपने बर्थडे पे दुआ को प्रपोज करने वाला हूँ। अरे भाई मुबारक हो। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ यार, काफी कुछ चेंज हो गया है, मगर सड़कों का तो वही हाल है। बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, आई गेस 10 मिनट में। मैप तो मुझे यही बता रहा। मनपसंद हर चीज सताती है, फिर चाहे वो मोहब्बत हो या फिर तुम। मेरी प्यारी बिंगो, प्लीज ठीक हो जाओ। देखो, तुमने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया, आज क्यों जिद लगाकर बैठी हो? बस कॉल पे रहना। ओह इडियट, बदतमीज। अच्छा सुने, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? पता है रोड मैनर्स भी कोई चीज होती है, किसी पे भी गाड़ी चढ़ा दोगे? जाहिल। ओह गॉड, ये तो लड़ने के मूड में है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। क्या करूं क्या करूं? I hope this covers the loss. How dare you? हद होती है। अच्छा वहां भाग के अपना मुंह नोच लेती। तू मेरा हाल बुरा कर दिया, ऊपर से रिश्वत दे रहा है। बदतमीज, जाहिल, कहां कहां से उठकर आ जाते हैं। ये क्या हाल बना रखा है तुमने, कहाँ से आ रही हो? मेरा ये हाल ना उस अमीरजादे ने किया है, जिसको लगता है कि ये रोड उनके पापा की है, कुछ भी करते फिरेंगे। अच्छा ना, गुस्सा मत करो, जाके चेंज करो। आज इस बिंगो ने भी धोखा दे दिया। उन्हें जैसे बात करनी पड़ेगी, छुट्टी लूंगी तो ठीक कराऊंगी। कितनी बार कहा है ना, एक कार ले लो। तुम जानती हो समन, मैं गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती अभी ना। मेरे लिए एक एक पैसा बहुत कीमती है। हर मुश्किल के साथ आसानी है। तुम ठीक कह रही हो, मेरा भी यही ईमान है, लेकिन उस आसानी तक पहुंचने के लिए ना बहुत सब्र और इस्तिकामत दिखाना जरूरी है। मुझे पता है कि तुम एक पावरफुल माँ हो और जीत तुम्हारी ही होगी। जाओ जाके चेंज करो, मैं अच्छे से चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। जाओ। थैंक यू।
चले ये तो हो गया, इसके अलावा और कोई काम बताएं। सर वो जो आपने फाइल्स मंगवाई हैं वो आ रही हैं। फाइल्स आ रही हैं? कैसे? पियून ला रहा है। और मेरी असिस्टेंट कहाँ? असिस्टेंट है ना? जी सर, है ना सर। तो वो यहाँ इस वक्त मौजूद क्यों नहीं है? उनका काम ऑफिस आवर्स के बाद शुरू होता है। एक्चुअली सर वो थोड़ी लेट हैं, देर से आएंगी तरह। खालिद साहब, जब मैं लंदन से आके ऑफिस आना टाइम पर मैनेज कर सकता हूं, तो फिर वो क्यों नहीं? सर दरअसल उनकी गाड़ी खराब हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्राइक है क्या आज? नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। नहीं, बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है खालिद साहब। मेरे ऑफिस में ये बेकायदगियां नहीं चलेंगी, अंडरस्टैंड? और उनसे कह दीजिएगा, बल्कि पूछ लीजिएगा कि अगर उनको मेरी शर्तों पे काम करने में कोई दुश्वारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो कोई और जॉब ढूंढ सकती हैं। आई डोंट माइंड। वेरी वेल सर, मैं उन्हें समझा दूंगा। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू।